Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel फिजिक्स की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम एक चीज़ नई पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ दो चीज़ें पढ़ेंगे नई। वन इज़ द एडी करंट। एडी करंट अभी तक फेराडे साहब ने हमें बताया था कि अगर कोई ऐसे कॉइल एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया था और कहा था कि मैग्नेट को हम अगर मूव करते हैं तो मैग्नेटिक पास में मूव कर रहे हैं इस तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, और इसके चेंज होने से इसके अंदर जो है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि लेंस लॉ के हिसाब से लेंस पहले ये बात तो इन्होंने फैराडे ने कही थी कि ये चेंज होगा तो ईएमएफ जो है ये प्रोड्यूस होगा। ये फैराडे लॉ से हमें पता लगा था। फिर लेंस ने बताया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि वो जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको अपोज करेगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एडी करंट। एडी करंट जो है ये भी एक इधर पर जैसे ये कॉइल सर्किट की बात हो रही थी, एडी करंट में जो है कभी कोई अगर कंडक्टर है, दिस इज़ अ कंडक्टर हियर, इस कंडक्टर को आप, this is a non-magnetic material, magnet या नॉन फेरोमैग्नेटिक है ना, ये मैग्नेटाइज नहीं उतनी जल्दी हो रहा है। ये जो कंडक्टर है इसको जब हम इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं तो इसके अंदर भी एक सर्कुलेटिंग गोल गोल ऐसा करंट जो है इस तरह का विरल सा बन जाता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो गोले गोले से बन जाते हैं ना, उसी तरह का ऐसा करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। और ये जो एडी करंट है इसकी भी यही खास बात होती है, जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को ये अपोज करेगा। तो किसी भी मैग्नेटिक जब इसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वो उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है उसके कारण वहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो वो उसको अपोज करेगा। मतलब मेन है कि जिसने इसको फ्लक्स, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कब बदलता है, ये चेंज तभी होता है या तो आपकी या तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हों और डिक्रीज़ हो रही हो। अगर ये कांस्टेंट है तो नहीं चेंज होगा। कांस्टेंट के टाइम पे अगर ये चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके क्रॉस, जैसे मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया तो सेम फील्ड लाइंस उसके थ्रू जा रही हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं डेवलप होता। या तो पास लेके आ रहे हैं या तो दूर पास लेके आ रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रही हैं, दूर लेके जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता था। कंडक्टर के में जो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम बोलते हैं एडी करंट। अब ये एडी करंट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बड़ा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एडी करंट क्या है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन दे देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर केस में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडी करंट की डेफिनेशन पे आते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दिस eddy current: the induced circulating current produced in a conductor itself due to change in magnetic flux linked with conductor is called eddy current। अभी मेरे ख्याल से बच्चों आपको पता लग गया होगा कि एडी करंट कैसा है। सर्कुलेटेड करंट है। इफ़ सपोज दिस इज़ योर मेटालिक ब्लॉक है आपके पास, ये मान लीजिए ये आपका मेटालिक ब्लॉक है, this is a metallic block और इसके अक्रॉस आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से जा रही हैं, ठीक है। दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स द फील्ड लाइंस आर चेंजिंग. सो यहाँ पर आपका जो है सर्कुलेटिंग करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है. ये जो गोले मैं बना रही हूँ ये आपका है बच्चे एडी करंट. ठीक है, दिस इज़ एडी करंट. इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा उस तरह से होती है कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसको ये अपोज करता है. सो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देंगे, दैट द डायरेक्शन of eddy current is according to Lenz's law, that is, it always oppose the cause which produces it. आप एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसमें. एक अगर मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल, इसको क्वेश्चन को घुमा के रीजनिंग में भी दे देते हैं. मैं एग्जाम्पल को क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख देती हूँ कि व्हेन an aluminium disc is placed over the core of electromagnet, it jumps up to certain height when current flow through the electromagnet, yeah, when the circuit is closed, कह लो, when current flow through the coil, कह लेते हैं, coil के थ्रू. explain why. अब आप इनको, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ऐसी कॉइल सी, तार सी लिपटी होती है. ठीक है, ये सोर्स के साथ यहाँ लगा हुआ है. See, this is the source energy providing here. We have a key. Key can be closed. इसके अंदर जो आपका core of electromagnet है, this is ये मैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है. दिस इज़ अ कोर ऑफ मैग्नेट और इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम डिस्क रख दी गई है. दिस इज़ द एल्यूमिनियम डिस्क. ये जो एकदम से जंप कर जाती है ऊपर की तरफ. ठीक है, नाउ दिस इज़ aluminium disc. This is your core of electromagnet. तो जैसे ही आप इसमें करंट को ऑन करते हैं सोलोनाइड का, ठीक है, जिसमें ये सोलोनाइड सी है, उसके अंदर ही है वो कोर. सो व्हेन द करंट इज़ इंक्रीज्ड, ये डायग्राम को ध्यान रखो, मैं बार बार फिगर नहीं दिखा पाऊँगी, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे ही आप इसमें करंट डालेंगे
तो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस करंट इंक्रीज होगा सोलेनॉइड के अक्रॉस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होना शुरू कर देगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो है टॉप ऑफ द कोर ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसकी कहाँ को जा रही हैं, ऊपर की तरफ को जा रही हैं, इस तरह से नॉर्थ पोल से जनरेट इधर को जा रही हैं। तो इसके ऊपर जब जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ हो रही है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस कंडक्टर में इंक्रीज़ होएंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इसका लिंक चेंज होगा, तो यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। अब एडी करंट जो इसके ये अपर फेस की बात हो रही है, नॉर्थ इज़ ऑन द अपर, यहाँ लोअर फेस अगर हम कंसिडर करते हैं तो अब इधर पर ये करंट प्रोड्यूस किया, ये करंट इसको अपोज करेगा, तो किसको अपोज करेगा, किसने इसको प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करेगी। तो डिक्रीज़ कैसे करेगी कि इसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी डायरेक्शन कहाँ को, नीचे की तरफ हो। तो वो पॉसिबल कब होगा कि वो नीचे की तरफ हो, वो नीचे की तरफ बच्चे तब होगी अगर इसके लोअर पार्ट में वो जो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा हो। तो नॉर्थ पोल कब बिहेव करेगा, यानी कि उधर पर जो डायरेक्शन होगी आपकी लोअर साइड ऑफ दिस डिस्क दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, तभी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, नीचे की तरफ को आएगा, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो यानी इसके इंक्रीज़ होने से उस वो प्रोड्यूस हुआ था ये उसी को डिक्रीज़ कर रही है, और नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने आके तो रिपल्शन होगा, इसलिए ये जंप कर जाती है। अभी इसी बात को देखो, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं फिर से करूँगी, ध्यान से सुनो इसको ना। मैंने क्या बोला, ये आपकी ये कॉइल थी, ये कोर था, है ना। इस कोर के अब जब इसमें आपने करंट पास किया, तो करंट पास हुआ तो इसकी सोलेनॉइड के अंदर जब करंट पास होता है, आई करंट पास, जब आई को आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, वो भी इंक्रीज़ होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर जो आपकी एक डिस्क रखी हुई थी उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर कौन प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ आपका एडी करंट होगा, कंडक्टर के अंदर जो आएगा वो कौन सा होगा, एडी करंट, जो हम कॉइल में क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड करंट, इधर क्या नाम दे दिया, एडी करंट। और ये कैसे शेप में होते हैं, सर्कुलेटिंग कैसे करंट्स होते हैं। तो अब हमने कहा कि मान लीजिए कि जब इसमें करंट इंक्रीज़ हो रहा था तो ये टॉप जो है, इसका जो टॉप है, इट इज़ बिहेविंग एज ए नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से ऐसे जनरेट होकर ऊपर की तरफ को जा रही हैं। दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग। सो द मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं कि उस तरफ को डायरेक्शन में है, उसके टेंजेंशियली। तो ये जो है किसके कारण हुआ, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज़ होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज़ होने से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इस इंक्रीज़ को ही क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो कैसे डिक्रीज़ कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो ये डिक्रीज़ तभी कर सकता है कि इसके कारण जो फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे की तरफ को होनी चाहिए। अब नीचे की तरफ को कैसे होएगी, जब करंट इस तरह से जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है, देखो मेरी, इफ दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच द करंट इज़ गोइंग, थंब इसी तरफ से आएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल तब है कि अगर इसका नीचे वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो नॉर्थ से नीचे की तरफ को, है ना, हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, तो डेफिनेटली द मैग्नेटिक फील्ड इज़ गोइंग टू डिक्रीज, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करे। तो ये इसकी डायरेक्शन इस ढंग से होगी कि ये नीचे की जो लोअर फेस ऑफ द डिस्क इट बिकम्स लोअर फेस, है ना। ये चीज़ें कुछ बातें याद रखनी है। लोअर फेस ये क्या है, अपर फेस ऑफ कोर अगर नॉर्थ है तो लोअर फेस ऑफ, इस हमने कहा कि इसका करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए इसके लोअर फेस ऑफ डिस्क पे कि वो इसके जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है उसको वो डिक्रीज़ करे, तो तभी होगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और हमें मालूम है नॉर्थ से ओरिजिनेट होता नहीं, नीचे वाला फेस कैसा हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, आपस में रिपेल कर देंगे।
ठीक है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। इसके मार्क्स तो आपको पूरे लिखने पे आएंगे, ऐसे ड्रॉ करने से तो एग्जाम में आएगा नहीं। सो व्हाट विल राइट इज कि व्हेन current through solenoid is increased, magnetic flux increases. Say at any instant the top of the core behave as north pole. So magnetic field is upward. Clear? नॉर्थ पोल की तरह हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को है. Now magnetic flux linked with disk also changes, which produces eddy current, on the disk. The direction of eddy current on the lower face of disk should be as such that it opposes the cause which produces it. और cause क्या है? Causes magnetic flux with also changes produces eddy current. तो magnetic flux linked with this also changes कैसा है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं increase. So opposes the cause which produces it. That is, it decreases the magnetic flux, which is possible if the magnetic field produced by eddy current is opposite to the field of solenoid. Hence, lower face of disk behave as north pole. Then only it will decrease magnetic flux, है ना, तभी वो डिक्रीज कर सकती है. एंड नॉर्थ पोल repels, hence disk jumps. When current flow through the solenoid. ठीक है, तो डिस्क जो है वो इसीलिए जंप कर जाती है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करती है. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मेटालिक प्लेट. सो क्वेश्चन, वाई
an oscillating metallic plate shows damping effect when placed in a magnetic field. अब एक आपके पास ये आपका नॉर्थ पोल है. से दिस इज से I'll draw like this. थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ करेंगे, ठीक है. ये नॉर्थ है एंड so this is the poles of the magnet. इस तरह से, ठीक है. So say suppose this is north pole, this is say south pole. The magnetic field lines जो हैं इसकी इस तरह से क्रॉस कर रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ पे. यहाँ पर एक हमने मान लीजिए कि एक प्लेट ली है, उसको हमने हैंग कर दिया है दोनों पर इसके इस तरह से. ये एक मान लीजिए कॉपर प्लेट है, इसको पहले हल्का सा डिस्टर्ब किया, हिलाया. और ये नॉर्मली अगर इसको रखते बिना मैग्नेट के तो उस वक्त ये टाइम लेती, ऑसिलेट होते हुए धीरे 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 फिर रुक जाती. लेकिन इसको जब मैग्नेट के बीच में रखा तो एकदम से जल्दी से हो गई, तो एकदम से उसका जो ऑसिलेटिंग मोशन है वो ख़त्म हो गया. दैट इज कॉल्ड एज अ डैम्पिंग. सो ऑसिलेट दिस जब इसको सस्पेंड किया बिटवीन द स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट, तो ये रेस्ट में कम टाइम इंटरवल में आ जाती है. तो ये क्यों होता है? सो यहाँ पर when oscillating copper or aluminium plate is placed between two pole pieces of strong magnet, जब वो हिलता है the magnetic flux, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, magnetic flux linked to plate changes. Therefore, eddy current produces on it, which opposes the cause. Cause क्या था? Which opposes the cause, that is opposes oscillations. Oscillation के कारण ही हुआ था. opposes the oscillation and comes to rest. right? इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दें कि अगर आपको दो केसेस दे दें कि यही आपका एक प्लेट जो है, ये जो एक प्लेट है ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट है और एक आपकी जो प्लेट है वो सेम ये इस तरह से स्लॉटेड है, बीच से ऐसे से काट दी है. ठीक है. दिस इज अ इफ यू दिस इज स्लॉटेड प्लेट एंड दिस इज अ मेटालिक प्लेट. यूनिफॉर्म है ना. और या कह लो रेक्टेंगुलर प्लेट है ये. अब विच प्लेट विल कम टू रेस्ट सूना. ठीक है. इनको आपने ऐसे
मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इनके थ्रू दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड द फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग लाइक दिस नॉर्थ से साउथ की तरफ को, विच वन विल कम टू रेस्ट फर्स्ट? तो ये यहाँ पर भी आपका एडी करंट प्रोड्यूस होगा, लाइक दिस यू विल हैव। यहाँ पर जो एडी करंट होगा उसको जो एरिया है वो क्या हो गया, उसका कम हो गया, जिसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना था। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम चेंज होगा, तो कम एडी करंट होएगा, इसमें ज़्यादा एडी करंट होगा। ठीक है, साइज़ इनकी सेम है, मेरे ड्रॉ करने में शायद आपको लग रहा होगा ये बराबर साइज़ के हैं, जो साइज़ है से सेम साइज से, मटेरियल सेम है। अब इसमें यहाँ इसको ज़्यादा एरिया मिल रहा है, फॉर द एडी करंट यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सो यह in slotted plates the area available for flow of eddy current is less. In slotted where the area available for flow of eddy current is less, therefore eddy current in a rectangular plate is greater than eddy current in slotted. More appropriate will be that इसका area of जो rectangular है that is greater than area of the slotted, so the magnetic flux change is more in the magnetic flux change in the slotted, है ना, ये rectangular का ज़्यादा होगा। तो अगर इसका ज़्यादा है, this implies that the eddy current जो है, एडी करंट किस में, रेक्टेंगुलर वाला इज ग्रेटर देन दी एडी करंट इन दी स्लॉटेड। तो जिसमें एडी करंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी रेस्ट पे आ जाएगी। देयरफॉर रेक्टेंगुलर प्लेट come to rest faster। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि डैम्पिंग इफेक्ट इज रिड्यूस्ड इन स्लॉटेड प्लेट्स। कुछ भी किस में डैम्पिंग इफेक्ट, अगर सीधा बोला विच कम टू रेस्ट तो आप ये लिखेंगे। अगर बोला विच इज हैविंग, क्वेश्चन इज विच प्लेट कम टू रेस्ट फर्स्ट, या बोले which plate has less damping effect, किसका डैम्पिंग इफेक्ट कम होगा, स्लॉटेड का। जिसका डैम्पिंग इफेक्ट कम होगा, ये कौन जल्दी रेस्ट पे आ जाएगी, ये आपकी जो जिसमें एडी करंट ज़्यादा है वो जल्दी आ जाएगी। ये डैम्पिंग ये ज़्यादा देर तक ऑसिलेट करेगी, लॉन्गर इट विल ऑसिलेट लॉन्गर, ऑसिलेट लॉन्गर टाइम, ये रेस्ट में फास्ट जल्दी से रुक जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में से दे सकते हैं कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो पूरा। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एडी करंट पे आया तो फिर एडी करंट के साथ आया तो दे गिव यू कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो डेफिनेशन तो हम पहले लिख ही चुके हैं। उसके बाद अगर आपको ड्रॉबैक्स पे आ जाते हैं सीधे कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं,
तो डिफ़ाइन करने के बाद इसके डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एडी करंट की डेफिनेशन, ये डिफाइन एडी करंट, give its disadvantages and how can you minimize the losses due to eddy current. You can how can you minimize the losses due to eddy current. ठीक है, तो एडी करंट की डेफिनेशन तो पहले ही टॉपिक जब जैसे शुरू किया है हमने वो डिफाइन आउट कर ही दिया है कि एडी करंट क्या है। वो सर्कुलेटिंग करंट है जो कि किसी भी कंडक्टर के पे प्रोड्यूस होता है जब भी उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो वहाँ पे एक होता है और वो उसका काम है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को वो अपोज करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ हुई थी तो वो उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, अगर डिक्रीज़ हुई थी तो उसको वो इंक्रीज़ करने की, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल लेंस लॉ को वे करती हुई जाती है। अब आते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, तो डिफ़ाइन तो बच्चे आप अपने आप कर लोगे, है ना। इस क्वेश्चन को जब करोगे तो यू डिफाइन इट फर्स्ट, आपने एडी करंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हम लिखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट बोलो तो एक ही बात है। इसकी जो सबसे पहली बात कि एडी करंट जो है, एडी करंट किसी मेटालिक में तो इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो फर्स्ट इज production of eddy current leads to the loss of electric energy in the form of हीट। एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कर रही है और इलेक्ट्रिकल मशीन या अप्लायंसेस की जो इंसुलेशन होती है उसको ब्रेक कर देती है। इट ब्रेक्स द इंसुलेशंस, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट आउट करने के लिए जो इंसुलेशन की जाती है, used in electric machine या electrical machine और appliances। तीसरा जो है अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट भी करती है। जैसे वो देखा ना, उसमें ज़्यादा एडी करंट होगा तो जल्दी से वो चीज़ जहाँ हमें नहीं भी डैम्प करवानी है चीज़ें वो डैम्प हो जाती है, तो कॉज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट। इट कॉजेज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट्स। ठीक है, देखो 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। एडी करंट की डेफिनेशन 1 नंबर की होगी, एक डेफिनेशन इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ना हाउ टू मिनिमाइज, सो टू मिनिमाइज द लॉसेस थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू होगा इसका, टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू एडी करंट, द सॉलिड metallic core used in, you can say, ट्रांसफॉर्मर, है ना, वहाँ पे यूज़ होती है ना, वहाँ ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, चोक एट्सेट्रा। यहाँ पर जो भी है सॉलिड मेटालिक कोर जो यूज़ होती है इज़ रिप्लेस्ड बाय large number of
thin sheets which are electrically insulated and kept parallel to each other and their insulation breaks the path of eddy current. तो एक पूरी शीट की जगह पे जैसे ये सॉलिड कोर है, दिस इज योर सॉलिड कोर, ऐसे कोर को इस्तेमाल, दिस इज अ सॉलिड कोर, इसकी बजाय यहाँ पे ऐसे पतली पतली प्लेटें सी लगा के, बहुत सारी, ठीक है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और सब आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड है। यहाँ पे टाइट से ये रिफ्ट से होते हैं, पेच से लगा दिया, ठीक है। ये लैमिनेटेड कोर, तो एक दूसरे को एडअप नहीं होता, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है बट टोटल एडिंग उसमें नहीं होती है, तो एडी करंट की क्वांटिटी क्या है, थोड़ी कम है, तो यहाँ पे जो हीट जो प्रोडक्शन होगी उसमें एडी करंट के कारण वो उसमें नहीं होगी और सेफ रहेगी, ठीक है। सो एज द एडी करंट प्रोड्यूस इन वन शीट इज नॉट एडेड टू द अदर, सो हियर द एडी करंट इन द कोर एज अ होल इज ब्रेकन इनटू, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ब्रोक, सो द एडी करंट वाज रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक इसको आप कम कर देते हैं। तो ऐसे इतना ही लिखना, टू मिनिमाइज द losses of eddy current, the solid metallic core used in transfer diode choke etc. are replaced by large number of thin sheet which are electrically insulated and kept parallel to each other, and their insulation breaks the path of the eddy current. So losses in a form of heat is less, hence losses in a form of heat is less. ओके, अब इसके कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जैसे मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, ये आप अपने आप एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, वन होमवर्क, आप अपनी बुक खोलिएगा, इसमें NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, दिनेश की बुक में भी दिया है, तो कुछ एग्जांपल्स इसके आपने कर लेने। पहली जो है जैसे आपकी इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, इंडक्शन फर्नेस, इसमें जो आपके ओर से हम मेटल को सेपरेट आउट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी मेटालिक ब्लॉक है उसको उसमें फर्नेस में रख देते हैं बर्तन में, और उसमें उसके अक्रॉस जो हाई फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, तो एडी करंट उस ब्लॉक में प्रोड्यूस हो जाता है, और वो मैग्नेटिक एडी करंट प्रोड्यूस होता है, उससे इतनी हीट होती है कि वो जो मेटालिक वो है आपका ब्लॉक है वो पिघल जाता है। तो उस तरह से फिर आप जो है सेपरेशन, ये पहला स्टेप्स होता है इंडक्शन फर्नेस में डालना उसको। जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आप ओर से मेटल को कैसे अलग करते हो, है ना, तो उसको मेल्ट करते हैं, तो उसके लिए इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल। देन यू हैव अ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है, स्पीडोमीटर में जो आपका चक्का है, टायर है, उसकी जो एक्सल है, वहाँ एक्सल के साथ क्या मैग्नेट लगा देते हैं, ठीक है, ये इसको कनेक्ट कर दिया, ये दिस इज से मैग्नेट इसके साथ कनेक्टेड है, और इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का ड्रम होता है। तो जैसे ये चक्का घूमता है तो ये मैग्नेट भी घूमता है, ये मैग्नेट घूमता है, तो इस जो एल्यूमिनियम का आपका सिलेंडर है, इसके अक्रॉस
मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट जो है, जितना एडी करंट प्रोड्यूस होगा उस हिसाब से वो जो पॉइंटर है, जो स्पीडोमीटर का पॉइंटर है वो टर्न करता है, तो वो उस इंस्टेंट पे उस व्हीकल की स्पीड के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या है ये। यहाँ पर भी आपका जो है एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। देन यू है, आपने पढ़ा था मूविंग कॉइल, डेड बीट गैल्वोमीटर, है ना, मैंने गैल्वोमीटर वाले चैप्टर में ही बताया था ये। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इसमें भी आपने ये बोलना है कि जब जैसे ही उसके थ्रू करंट जाता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जैसे ही करंट जाता है तो क्या होता है, वो जो ऐसे कॉइल लगी होती है, ऐसे कॉइल थी ना, वो इस तरह से कॉइल लगी हुई थी गैल्वेनोमीटर में, ये से डिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो फ्रेम है, कैसे फ्रेम पर लगा हो, ये जैसे ये डिफ्लेक्ट होता है तो इसका जो पॉइंटर है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, वो रीडिंग बताएगा कितना करंट है, वैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। तो वो एकदम से कांस्टेंट हो जाए उसके लिए क्या करते हैं कि इसको ऐसे फ्रेम पे तार को वूंड करते हैं ताकि उसमें जो है एडी करंट प्रोड्यूस हो, और वो हिलने से एडी करंट प्रोड्यूस हुआ ना तो वो उसको हिलने नहीं देगा, अपोज करेगा, तो पॉइंटर जो है एकदम से रेस्ट पर आ जाएगा। इसीलिए इसको हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं कि इसका जो जो इसका जो कॉइल है इसको वूंड किया गया है नॉन मैग्नेटिक मेटालिक मटेरियल कह लो, या नॉन फेरस मेटालिक फ्रेम पे हम किसको, कॉइल को वूंड करते हैं, किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ताकि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाए। और एडी करंट क्या कर देगा, एकदम से इसके हिलने को बंद करेगा, क्योंकि हिलने से वो प्रोड्यूस हुआ है, उसी को बंद करेगा तो पॉइंटर इमीडिएटली रेस्ट पे आएगा। इसलिए उस गैल्वेनोमीटर को भी हम क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एक इंडक्शन, घरों में आपके सबके इंडक्शन हीटर भी होंगे ना, इंडक्शन के ऊपर खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा सारे बर्तन नहीं काम करते, उसमें जो भी बर्तन इंडक्शन के ऊपर रखा होता है उसके अगर नीचे आप देखो तो एक मोटी सी कॉपर की कोटिंग सी होती है, उसके लिए कुकिंग पॉट के नीचे, जिस भी पॉट पे आप बना रहे हो, तो कॉपर पॉट्स पे तो हो जाती है, लेकिन अगर स्टील का भी है तो नीचे, हर स्टील का बर्तन नहीं उसके ऊपर आप खाना गर्म कर सकते, नीचे एक मोटी सी लेयर होती है, मतलब कॉपर की वो कोटिंग होती है। तो वो इसलिए होती है कि जैसे ही आपकी क्या होगा, आपने करंट किया तो उसके अंदर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होएगी तो ये जो नीचे वाला प्लेट है उसमें कौन होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और वो एडी करंट क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट देगा, तब वो गर्म हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ये इंडक्शन कुकिंग के बारे में। ये 4 एग्जांपल्स हैं, ये बच्चे आपने अपने आप एक्सप्लेन करने बिल्कुल शॉर्ट में। मैं फिर से बता देती हूँ, इंडक्शन फर्नेस क्या क्या केस है, इसमें जब ओर को सेपरेट करना, ओर से मेटल को सेपरेट करना होता है तो हम इंडक्शन इसको फर्नेस में डालते हैं, जिसमें इसको मिक्सचर को पिघलाना होता है। तो क्या कर देते हैं कि इसको फर्नेस में वो ब्लॉक को डाल देते हैं, ब्लॉक को डालने के बाद हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसके कारण ब्लॉक के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो मेटल जो ब्लॉक है वो पिघल जाता है। स्पीडोमीटर में बताया मैंने कि स्पीडोमीटर में क्या है, जो आपका चक्का है उसके साथ जो एक्सेल है उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, जैसे चक्का घूमता है तो मैग्नेट घूमता है, मैग्नेट के ऊपर एक ड्रम होता है एल्यूमिनियम का, वो ड्रम भी, तो जैसे ही मैग्नेट घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी, तो इस ड्रम के में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो यहाँ इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एडी करंट, और वो जितना एडी करंट होगा उस हिसाब से जो पॉइंटर है वो आपका डिफ्लेक्शन देगा, तो वो आपको पता लगता है कि कितनी स्पीड है। देन डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हमने कहा कि जैसे ही करंट होता है तो पॉइंटर उसका गैल्वेनोमीटर का हिलता है, फिर ऐसे वाइब्रेट ना करे, एकदम से कांस्टेंट में आ जाए, उसके लिए हमने जो कॉइल लगाई थी गैल्वेनोमीटर में उसको हम नॉन मैग्नेटिक मेटालिक मटेरियल या नॉन फेरस मेटालिक मटेरियल में हम उसको डालते हैं, उसके ऊपर लपेटेंगे ताकि उसमें एडी करंट जनरेट हो और वो एकदम से जल्दी से रेस्ट पे आ जाए। चौथा एग्जाम्पल बताया बच्चे मैंने इंडक्शन कुकिंग का। तो इंडक्शन कुकिंग में भी क्या होता है, जो गर्म खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्शन के ऊपर जब हम कोई बर्तन रखते हैं तो हर कोई बर्तन पे खाना नहीं बना सकते, उन बर्तनों पे जिनके बेस पे कॉपर कोटिंग की हुई होती है उधर पर हम बना लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इंडक्शन के चूल्हे को जलाते हैं तो उसमें से
आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो अंदर उसका अरेंजमेंट है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। तो जो आपका बर्तन रखा हुआ है उसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से वहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है और एडी करंट हेल्प करता है आपके कुकिंग के लिए। सब ये 4 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। ये चारों एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में अपने आप करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ आई थिंक ये मेरा शॉर्ट ही इतना ही मुझे रखना चाहिए इस वाले टॉपिक को, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन आई गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा तो बीच में छोड़ना पड़ेगा। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ विद एडी करंट। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। ये देखो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत थोड़ा सा ही हमने किया है एडी करंट में, ज़्यादा हमने नहीं किया है, ठीक है, एडी करंट के बारे में। बट ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। सो यू रिवाइज इट। For this lecture, this is enough. Next lecture will go for self induction के बारे में हम पढ़ेंगे।